जो विशेष घटना है वो हुई थी कार्तिक के बीच में, कार्तिक अमावस्या में। अमावस्या का जो दिन है वो महीने का बीच का दिन होता है। तो कार्तिक की जो कथा है विशेष रूप से, तो जो कि उखल बंधन की घटना तो अमावस्या के दिन हुई, और पूरे कार्तिक में उसकी झांकी भी बनाई जाती है और उस कथा का स्मरण किया जाता है। तो कार्तिक का ये व्रत है। और जो कात्यायनी का व्रत है ये उस कार्तिक से अगले महीने का हुआ। तो पूरे महीने तो उन्होंने स्नान किया, उन्होंने व्रत किया और वो साधन उन्होंने किया, 1 महीने का साधना की, है ना, और फल मिला अंतिम दिन में। तो ये अंतर है कार्तिक के महीने में और कात्यायनी का जो व्रत है, कार्तिक व्रत और कात्यायनी व्रत में यही अंतर है। कार्तिक के व्रत का जो है विशेष रूप से जो घटना है वो कार्तिक के बीच में होती है, और कात्यायनी व्रत की जो विशेष घटना है वो महीने के अंत में होती है। तो आज पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है ना। तो गोपाल चंपू में ये बताया गया है कि वृंदा देवी जो है स्वयं तपस्विनी के रूप में आती हैं और इन कन्याओं को ये व्रत का जो है विधान बताती हैं। और वो कहते हैं कि 1 महीने के लिए तुम्हें ये करना होगा ये व्रत, और इसमें कोई परिश्रम नहीं होगा, लेकिन परिश्रम का आभास होगा, परिश्रम दिखाई देगा या पता चलेगा परिश्रम तुम कर रहे हो। ये परिश्रम तो है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और 1 महीने के बाद निश्चित रूप से तुम्हारी वो कामना पूरी हो जाएगी कि तुम जो कामना कर रही हो तो वो सिद्ध हो जाएगी। तो आज के दिन वो जो है जब स्नान कर रही हैं तो वैसे स्नान नहीं कर रहे हैं जैसे रोज़ कर रही थी। रोज़ स्नान कर रही थी तो बड़ी गंभीरता से स्नान करती थी। तो स्नान केवल डुबकी लगाना केवल, और फिर जो है पूजा करना और मंत्र पाठ करना, और देवी को सामग्री अर्पण करना, ये सब था। लेकिन आज के दिन उन्होंने जो है पूजा बंद कर दी थी। आज के दिन कोई पूजा नहीं करनी, क्योंकि उनका व्रत पूरा हो गया। और ये जो है पूर्णिमा का जो दिन है, अंतिम दिन है, आज के दिन उनकी कामना पूर्ण होनी है। इतना जो है उनको मतलब इसका उत्साह है, हर्ष, आज हर्ष मना रही हैं कि आज के दिन उनकी कामना पूर्ण होगी। लेकिन कैसे कामना पूर्ण होगी वो नहीं जानती, कैसे कामना पूर्ण होगी। कृष्ण उनके पति बनेंगे, कैसे पति बने? अब विधि पूर्वक तो विवाह नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण कैसे पति बनेंगे? लेकिन कृष्ण में उनके पति बनेंगे, अब कैसे बनेंगे वो नहीं जानती हैं। तो कृष्ण के पास कितने उपाय हैं, कृष्ण करेंगे जो कुछ भी है, वो नहीं जानती हैं। लेकिन हर्ष में जो है स्नान कर रही हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं, जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। आज के दिन जल में क्रीड़ा कर रही हैं, और उसी भावना से क्रीड़ा कर रहे हैं कि हम सब लोग जो है बहनें हैं, और एक पति हमारे हैं, एक ही पति है हमारे, श्री कृष्ण हैं, और हम सब लोग जो है आपस में एक दूसरे से बहुत उनका जो है प्रीति संबंध है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। तो भक्तों का जब समाज होता है उसमें प्रीति पूर्वक भजन होता है, तो एक दूसरे के साथ में बड़े अच्छे संबंध होते हैं। तो प्रीति का जो है जो संबंध होता है तो उसमें ददाति प्रीति ग्रहणाति, एक दूसरे को कुछ देना, एक दूसरे से कुछ लेना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, और कुछ अपने मन की बातें बताना और मन की बातें पूछना, भोंगते भोजयते जय, और कुछ भोजन मांग करके खाना एक दूसरे से, और कुछ भोजन एक दूसरे को खिलाना। षड्विधम प्रीति लक्षणम, तो प्रीति लक्षण है। तो प्रीति पूर्वकम जो है वो स्नान कर रहे हैं और जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, और भगवान जो है उनकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो उनके वस्त्रों का हरण कर रहे हैं। तो ये उनकी जो है मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। और भगवान जो कार्य करते हैं वो अचिंत होता है कि कोई सोच नहीं सकता, पहले से कोई नहीं सोच सकता कि किस विधि से भगवान किसी कार्य को करेंगे।
जैसे ब्रह्मा जी के सामने जब समस्या आई कि पृथ्वी जो है पानी में डूब गई है और मनु, स्वयं मनु जो है अपने शत्रुपा के साथ में उनके सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि हमें कहाँ हमें स्थान चाहिए जहाँ हम प्रजा को उत्पन्न करें। तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और भगवान का स्मरण करते हैं। तो वो नहीं जानते थे कि भगवान किस विधि से इस कार्य को करेंगे, पृथ्वी को निकालेंगे। और ब्रह्मा जी की नासिका से बराह भगवान प्रकट हुए और आकाश में फिर वो बड़े हो गए, फिर पानी के अंदर गए, फिर पृथ्वी को निकाल के लाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ही नहीं था कि भगवान किस प्रकार से, किस विधि से उस कार्य को संपन्न करेंगे। लेकिन भगवान के अपने तरीके होते हैं, किसी भी कार्य को करने के अपने तरीके होते हैं। और भगवान का जो तरीका होता है इस प्रकार से होता है कि किसी को किसी प्रकार की बाधा ना हो, ना तो समाज में किसी प्रकार की बाधा हो और ना किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बाधा हो। तो भगवान जो है बहुत बड़े हैं, योगेश्वर हैं और योगेश्वरों के भी ईश्वर, योगेश्वरेश्वर भगवान हैं। इस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो अब मैं जो है कुछ घटनाएं पढ़ के सुनाऊंगा। ये घटनाएं जो है इस कात्यायनी व्रत के संबंध में है, तो आप सुने बड़े ध्यान से। एक घटना है दिनांक 13 नवंबर 2014 की। तो मेरा ये नियम है कि मैं प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष के महीने में ब्रजमंडल के अंतर्गत चीरघाट नामक स्थान का दर्शन करने के लिए जाता हूँ। तो हर साल ये कात्यायनी का जो है महीना पड़ता है, मार्गशीर्ष का महीना, तो किसी एक दिन इस महीने के अंदर चीरघाट का दर्शन करने जाता हूँ, क्योंकि इसी स्थान में व्रत की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष के पूरे महीने भर कात्यायनी व्रत किया था। वो स्थान है, वहाँ पर वो कदम्ब का पेड़ है और इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने उन कन्याओं की इच्छा पूरी करने के लिए उनके वस्त्रों का अपहरण किया था। चूँकि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, अतः मैं उक्त दिनांक को चीरघाट का दर्शन करने के लिए गया। कौन सी दिनांक थी वो? 13 नवंबर 2014। इस स्थान में पहुंचकर मैं गोपाल चंपू नामक ग्रंथ से श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन पढ़कर अपने संगियों को सुनाने लगा, जिसमें श्री कृष्ण ने इसी स्थान में ब्रज कन्याओं के वस्त्रों का अपहरण किया था। अब उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मैंने पढ़कर सुनाया कि जिस समय कन्याएं अपने वस्त्रों को यमुना के तट पर उतारकर जल में परस्पर क्रीड़ा कर रही थीं, उस समय श्री कृष्ण उनके वस्त्रों का अपहरण करने के लिए चुपके से उस स्थान पर आए। मैंने पढ़ा कौन से ग्रंथ से? गोपाल चंपू। श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4-5 वर्ष की ही अवस्था के 4 बालक भी उस समय उस स्थान पर आए। अब जो ही मैंने ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4 बालक भी उस स्थान पर आए, ठीक उसी समय अब देखो क्या भगवान ने कैसा योग बनाया, अचिंत्य है, हम तो कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते, क्या आश्चर्य हुआ। ठीक उसी समय 4-5 वर्ष की अवस्था के 4 बालक उस स्थान में आकर मेरे पीछे बैठ गए। अब कृष्ण के पीछे यह अत्यंत आश्चर्य की घटना है, क्योंकि जो 4-5 वर्ष के 4 बालक मेरे पीछे बैठ गए, वे इस कथा को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। ये तो श्री कृष्ण की ही लीला थी कि कथा के ही अनुसार इस घटना का मंचन हो गया। श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब कथा और आगे बढ़ी। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कन्याएं श्री कृष्ण से अपने वस्त्र प्राप्त करने के लिए जल से बाहर निकली। उस समय वे अपने दोनों हाथों से आगे का भाग ढके हुए थी। अब श्री कृष्ण का आदेश हुआ कि वे अपने मस्तक पर दोनों हाथ रखकर नमस्कार करें। ये उन कन्याओं के लिए अत्यंत लज्जा की बात थी कि वे उन बालकों के सामने ऐसा करने से पूर्णतया नग्न दिखलाई देंगी। उस समय उन कन्याओं ने एक ऐसी युक्ति बनाई। आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है? खराब है, वो माइक देखो। चलो दे दो। तार
हाँ, तो क्या सुना आपने? कथा और आगे बढ़ी। हाँ, तो उन कन्याओं के लिए अत्यंत लज्जा की बात थी कि वे उन बालकों के सामने ऐसा करने से पूर्णतया नग्न दिखलाई देंगी। उस समय उन कन्याओं ने एक ऐसी युक्ति बनाई कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई उनके नग्न अवस्था में ना देखे। अतः उन कन्याओं ने उन 4 बालकों से कहा, अरे बालकों, देखो देखो, उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। क्या? उन कन्याओं ने बालकों से कहा कि अरे बालकों, देखो देखो, उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। ज्यों ही मैंने पढ़कर सुनाया कि उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं, ठीक उसी समय मेरे निकट के वृक्ष में बैठे हुए अनेक पक्षी अत्यंत ऊंची आवाज में चैं चैं करने लगे। हरि बोल। चैं चैं करने लगे। एक अत्यंत अद्भुत घटना थी कि कथा में जो बात आई उसी के अनुसार उस घटना का मंचन हो गया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अच्छा, अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने चीरघाट के स्थान में बैठकर गोपाल चंपू से कथा सुनाई, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण से, इन 2 ग्रंथों से चीरहरण की कथा पढ़कर सुनाई। उसके पश्चात मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जिस समय दिल्ली स्थित ईस्ट ऑफ कैलाश के मंदिर की ओर आ रहा था, उस समय मैंने 150 घंटे के प्रवचन वाले पेन ड्राइव को चालू किया। एक पेन ड्राइव था जिसमें 150 घंटे के प्रवचन थे, एक घंटे के प्रवचन है। एक पेन ड्राइव गाड़ी में लगा दिया, चालू किया, जो उस समय गाड़ी में लगा हुआ था। अब जिस समय गाड़ी को दिल्ली के मंदिर में पहुंचने के लिए केवल 1 घंटा ही रह गया, 1 घंटा ही रह गया, उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। पेन ड्राइव में जो भी प्रवचन चल रहा था, अचानक वो प्रवचन बदलकर एक अन्य प्रवचन चलने लगा। मतलब कैसे? फिर वो प्रवचन भी बदलकर एक अन्य प्रवचन चलने लगा। इस प्रकार लगातार 4-5 बार प्रवचन बदलते गए और अंत में एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें मेरी आवाज में कात्यायनी व्रत कथा का ही वर्णन था। अब ये नहीं बदला, कात्यायनी व्रत कथा का वर्णन था। इस प्रकार पूरे 1 घंटे तक वो प्रवचन गाड़ी में चलता रहा। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात ये भी थी कि इस प्रवचन में मेरी आवाज में इसी लीला का श्रीमद् भागवत और गर्ग संहिता, इन 2 ग्रंथों से पाठ हुआ था। ये 2 ग्रंथ उन 2 ग्रंथों से अलग हैं जिन 2 ग्रंथों से मैंने चीरघाट के स्थान पर उस लीला का पाठ किया था। इस प्रकार मैं तथा मेरे संगियों को 4 अलग अलग ग्रंथों से इस दिव्य लीला का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब यदि विचार किया जाए तो कितने आश्चर्य की बात है कि पेन ड्राइव में इस लीला के पहले जितने भी प्रवचन थे वे सभी तब तक बदलते रहे जब तक इस लीला का प्रवचन नहीं आया, और जिस समय इस लीला का प्रवचन आया उस समय प्रवचन नहीं बदला, बल्कि पूरे रास्ते भर उस लीला का वर्णन चलता रहा। श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब 15 नवंबर की घटना है। 15 नवंबर 2014। ये बात पहले से निश्चित हो चुकी थी कि मैं इस दिन के शाम को दिल्ली के अंतर्गत शकरपुर नामक स्थान में भगवती मंदिर के कथा भवन में कात्यायनी व्रत की कथा का वर्णन करूंगा। शकरपुर जमुना पार है ना, शकरपुर, तो वहाँ पर भगवती मंदिर के कथा भवन में ये कथा सुनाऊंगा। इस स्थान में इस कथा को सुनाना इसलिए भी उपयुक्त था क्योंकि पहली बात तो ये थी कि कात्यायनी व्रत का महीना अर्थात मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, और दूसरी बात यह थी कि इस कथा में ब्रज की कन्याओं ने जिस कात्यायनी देवी का पूरे महीने भर पूजन किया था वे कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध दुर्गा देवी ही हैं जिनके मंदिर में यह कथा होनी है। कथा का स्थल दुर्गा देवी अर्थात कात्यायनी देवी के विशाल अर्चा विग्रह के ठीक सामने ही था। अब मैंने कथा का आरंभ करते हुए इस प्रकार के शब्द बोले। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष के पूरे महीने भर हविष्यान्न का भोजन करते हुए कात्यायनी का पूजन रूपी व्रत किया। ये मैंने पढ़ के सुनाया।
तो मैंने जिस समय कथा के प्रारंभ में ब्रज की कन्याओं की बात मुख से निकाली, ठीक उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। उस समय सभी लोगों के सामने अचानक एक 6-7 वर्ष की कन्या पता नहीं कहाँ से आ गई और मेरे सामने बैठकर कथा सुनने लगी। वो कन्या कथा को सुनकर बीच बीच में अपनी प्रसन्नता भी प्रकट कर रही थी। कन्या के ऐसे व्यवहार को देखकर पता चल रहा था कि वो कोई सामान्य कन्या नहीं थी। अब जैसी कथा की समाप्ति हुई उस समय एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने जिस समय कथा को समाप्त किया उस समय शौनक ऋषि प्रभु ने माइक पर सभी श्रोताओं के सामने मेरी और मेरी कथा की प्रशंसा की, परंतु इस अवसर पर उस कन्या का पता नहीं चला कि वो अचानक कहाँ चली गई। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि उस कन्या का कथा के स्थल में अचानक प्रकट होने और कथा की समाप्ति पर अचानक अंतर्धान होने की घटना को केवल एक ही व्यक्ति ने देखा था, तथा वो व्यक्ति थे श्रीमान हरिमोहन शर्मा, जो एक प्रसिद्ध वैद्य हैं। दिल्ली के अंतर्गत कालकाजी नामक स्थान में रहते हैं और उस समय कथा सुनने के लिए मेरे साथ ही उस स्थान में आए हुए थे। कथा के अंत में जिस समय उन्होंने ये रहस्य मुझे बतलाया उस समय श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए ऐसे आश्चर्य को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब इससे तो अंदाजा ही लगता है कि देवी ही स्वयं वो कन्या के रूप में आई कथा सुनने के लिए। अब जो भी हो, अब 16 नवंबर की घटना है। 16 नवंबर 2014 आज के दिन ये बात पहले से ही निश्चित हो चुकी थी कि आज प्रातः 8 बजे ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में सर्वसाक्षी प्रभु प्रवचन देंगे, यहीं पर सवेरे 8 बजे। चूँकि रविवार का दिन था अतः आज प्रवचन सुनने के लिए मंदिर से बाहर रहने वाले अनेक भक्त मंदिर में आएंगे। रविवार के दिन सवेरे मंदिर से बाहर के बहुत भक्त आते हैं। अब प्रवचन प्रारंभ होने से पहले प्रद्युम्न प्रिया प्रभु की इच्छा हुई कि प्रवचन के अंत में जिस समय वक्ता की ओर से श्रोताओं को अवसर मिलता है कि वे अपनी ओर से कुछ प्रश्न करें अथवा समीक्षा करें, उस समय वे सभी श्रोताओं को उन 3 लीलाओं को पढ़कर सुनाएं जो श्री कृष्ण ने दिनांक 13 नवंबर 2014 को मेरे साथ की थी। 13 नवंबर को चीरघाट में हुई थी ना, जिस दिन मैंने चीरघाट की यात्रा की थी। उस समय मैंने प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के साथ विचार किया कि प्रवचन के अंत में समय तो बहुत सीमित होता है और उस समय यदि कोई अन्य भक्त अपना प्रश्न उठा देगा तो उसके प्रश्न का उत्तर जिस समय सर्वसाक्षी प्रभु देंगे उस समय प्रवचन की अवधि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को अवसर नहीं मिल सकेगा कि वे इन लीलाओं को पढ़कर सुनाएं। अंत में मैंने यही निष्कर्ष निकाला यदि श्री कृष्ण स्वयं व्यवस्था करेंगे तो प्रवचन के अंत में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु इन लीलाओं को पढ़कर सुना सकेंगे। अब प्रवचन हुआ और प्रवचन के अंत में सर्वसाक्षी प्रभु ने मुझे समीक्षा करने का अवसर दिया। उस समय मुझे बहुत संकोच का अनुभव हो रहा था कि मैं इस समय जिस श्लोक पर प्रवचन हुआ था उसके विषय को छोड़कर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को किस प्रकार आदेश दूं कि वे चीरघाट की लीला पढ़कर सुनाएं। उस समय मैंने उसी श्लोक पर कुछ व्याख्या करके अन्य श्रोताओं से कहा कि यदि इस श्लोक के विषय में किसी को कुछ पूछना हो अथवा कुछ कहना हो तो अभी थोड़ा समय है। परंतु श्री कृष्ण की उस समय ऐसी लीला हुई कि किसी भक्त ने ना तो कोई प्रश्न ही किया ना ही कुछ व्याख्या की। उस समय मुझे एक ऐसा कारण मिल गया कि मैंने चीरघाट में हुई उन लीलाओं को पढ़कर सुनाने के लिए ये उपयुक्त समय है, ऐसी बात सभी लोगों को समझाई। मैंने कहा कि चूंकि ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, इसी महीने में श्री कृष्ण ने चीरघाट नामक स्थान में चीरहरण की लीला की थी, अतः ये बात उपयुक्त है कि आप लोगों को प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कुछ ऐसी लीलाएं पढ़कर सुनाएंगे जिन्हें श्री कृष्ण ने अभी कुछ दिनों पूर्व चीरघाट नामक स्थान में की थी। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा के चमत्कार से प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने चीरघाट की लीला पढ़कर सुनाना प्रारंभ किया, जिसका वर्णन इसी पुस्तक में 13 नवंबर 2014 की दिनांक में हुआ है। मैंने अभी पढ़ के सुनाया ना। अब उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मेरी डायरी को खोलकर उस लीला को पढ़ते समय जो ही ये बात पढ़ी, चीरघाट में पहुंचकर मैंने अपने संगियों को गोपाल चंपू नामक ग्रंथ से इस लीला को पढ़कर सुनाया।
उस समय जो ही मैंने उक्त ग्रंथ से यह बात पढ़कर सुनाई कि अपनी नग्न अवस्था को छिपाने के लिए ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण के साथी बालकों से कहा कि हे बालकों, देखो उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। ठीक उसी समय अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि मेरे निकट वृक्ष में बैठे हुए अनेक पक्षी अत्यंत ऊंची आवाज़ में चैं चैं करने लगे। अब ये बात तो मेरी डायरी को खोलकर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु मंदिर के कथा भवन में सभी लोगों को सुना रहे थे, परंतु उस समय की बात को पुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण की लीला से इस समय भी मंदिर के बाहर के आकाश में अनेक पक्षी सम्मिलित होकर अत्यंत ऊंची आवाज़ में चैं चैं करने लगे। हैं? हाँ, तो दरवाज़ा खुला था, ये खिड़कियाँ खुली थीं, तो उसी समय जब इन्होंने पढ़ के सुनाया कि वृक्ष में पक्षी चैं चैं करने लगे, उसी समय ही बाहर जो है ऊंची आवाज़ में चैं चैं करने। श्री कृष्ण के द्वारा ऐसे अद्भुत आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब ये घटना है 21 नवंबर 2014 की। 21 नवंबर 2014 की आज के दिन ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में रात्रि के 8 बजे से 9 बजे तक गीता की कक्षा देने के लिए जिस भक्त का नाम निश्चित किया गया था, उस भक्त ने मुझे सूचित किया कि वो आज की रात्रि में कुछ कारणवश गीता की कक्षा नहीं दे सकेगा, अतः आज की रात्रि में मैं ही कक्षा दूँगा। अब मैंने विचार किया कि चूंकि कात्यायनी व्रत का महीना चल रहा है, अतः आज गीता की कक्षा देने के स्थान पर आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ से कात्यायनी व्रत की कथा पढ़कर सुनाई जाए। तो कितना आश्चर्य है। अभी इन्होंने भी आनंद वृंदावन चंपू की चर्चा की थी। अब कक्षा प्रारंभ होने के कुछ समय पहले मेरे कमरे में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने अचानक श्रीमद् भागवत की पुस्तक खोलकर पढ़ी। सुन रहे आप लोग? 8 बजे से पहले तो हम कमरे में थे, तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने श्रीमद् भागवत की पुस्तक खोलकर पढ़ी। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की बात हुई। यहाँ पर समझने की बात यह है कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने बिना कुछ विचार किए श्रीमद् भागवत की पुस्तक बीच से खोली थी। कभी कभी खोलते हैं ना कोई किताब को बीच से खोल के पढ़ने लगते हैं, चाहे कहाँ से खोलेगी कुछ पता नहीं कहाँ से खोलेगी, तो बीच से खोल करके पढ़ी। उस समय जो पृष्ठ खोला उसमें प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने पढ़ा कि श्रीमती रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को लगाकर और श्री कृष्ण ही उन्हें पति रूप में प्राप्त हों ऐसी प्रार्थना करने के लिए भवानी के मंदिर की ओर जाने लगी। कितना आश्चर्य। वही उसी प्रकार की घटना है जो ब्रज की कन्याएं चाहती हैं और कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, और रुक्मिणी भवानी के मंदिर में जा रही हैं पूजा करने के लिए। अब श्रीमद् भागवत का जो है 10वें स्कंद का वो चौथा खंड था, तो चौथे खंड में वो तो दूसरे खंड में है ये कात्यायनी व्रत की कथा, ये चौथा खंड है उसमें रुक्मिणी की कथा है। तो देखो इन्होंने जब खोला तो वो कथा रुक्मिणी की कथा निकली। उस समय दुल्हन के साथ पेशेवर गवैये, दुल्हन के साथ पेशेवर गवैये, संगीतज्ञ और बंदीजन थे। रुक्मिणी अपने महल से भवानी के मंदिर तक पालकी में गई, अतः वे पूर्णतः सुरक्षित थीं। अब प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने इतनी कथा पढ़कर सामने रखे हुए गत्ते के एक पैकेट के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। गत्ते का एक पैकेट रखा था, हाँ नजर पड़ी, गत्ते के पैकेट के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। उस समय उन्होंने उस पैकेट के ऊपर एक अत्यंत सुंदर रंगीन चित्र देखा जिसमें पालकी के अंदर दुल्हन बैठी है, उस पालकी के आगे पीछे अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे हैं। ये अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। इस घटना में 2 प्रकार के आश्चर्य हुए। पहला आश्चर्य तो ये था, अभी कुछ समय बाद मैं मंदिर की कक्षा में उस कथा को सुनाने वाला हूँ जिसमें ब्रज की कन्याएं श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना करती हैं। और उसी समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने श्रीमद् भागवत को खोलकर जो कथा पढ़ी उसमें श्रीमती रुक्मिणी देवी का वर्णन प्राप्त हुआ, जिसमें वे श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए जा रही हैं। और दूसरा मिलान
ये हुआ कि जिस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने भागवत में ये वर्णन पढ़ा कि श्रीमती रुक्मिणी देवी पालकी में बैठकर दुल्हन के वेश में जा रही हैं और उनके आगे पीछे अनेक गाने बजाने वाले लोग चल रहे हैं, ठीक उसी समय यहाँ भी वही असर हो रहा है वही असर हो रहा है ठीक उसी समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु की दृष्टि सामने रखे हुए गत्ते के एक डिब्बे के ऊपर पड़ी, जिसमें गाने बजाने वालों से घिरी हुई पालकी में एक दुल्हन बैठी हुई जा रही है। ये दोनों आश्चर्यजनक मिलान श्री कृष्ण की योग शक्ति के ही द्वारा हुए। श्री कृष्ण की योग शक्ति के ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो ये सब आश्चर्य की घटना है ना। अच्छा, एक और 24 नवंबर आज कुछ ऐसे कारण बने कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु फोन पर धनंजय कृष्ण प्रभु को डायरी को खोलकर दिनांक 13 नवंबर 2014 को श्री कृष्ण के द्वारा मेरे साथ चीरघाट की हुई लीला का वर्णन पढ़कर सुना रहे थे, फोन पर सुना रहे थे। अब प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने पुनः लीला के इसी बिंदु को पढ़ा कि चीरघाट में प्रभु जी ने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ से जिस समय ये बात पढ़कर सुनाई कि अपनी नग्न अवस्था को छिपाने के लिए व्रती कन्याओं ने श्री कृष्ण के साथी बालकों से कहा कि हे बालकों, देखो उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। कर रहे हैं शोरगुल, अभी शोरगुल कर रहे हैं देखो उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। ठीक उसी समय प्रभु जी के समीप वृक्ष में बैठे हुए अनेक पक्षी अत्यंत ऊंचे स्वर में चैं चैं करने लगे। तो ये बात प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने डायरी को पढ़कर सुनाई, परंतु इस बार एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। अब देखो भगवान कैसे करते हैं, अचिंत्य है। मतलब हम तो पहले से कुछ संभावना नहीं कर सकते कि क्या होता है। ठीक उसी समय एक अन्य मोबाइल में किसी कंपनी का एक अनावश्यक फोन आया। चैं चैं कंपनी का फोन आया मोबाइल में इस प्रकार कथा के बीच में फोन की एक अनावश्यक घंटी बजने लगी है। कितना आश्चर्य है। मतलब हम तो सोच नहीं सकते ना कि भगवान कहाँ से आवाज़ पैदा करेंगे। कंपनी का फोन आया तो बेकार का ही होता कुछ श्री कृष्ण की, ये भी श्री कृष्ण की अत्यंत अद्भुत लीला हुई। कथा में जो बात आई थी कि कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं, कथा की इस बात को पुष्ट करने के लिए इस बार श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की कि शोरगुल का मंचन करने के लिए किसी अन्य मोबाइल में अनावश्यक घंटी बजने लगी। श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, जिसमें प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने धनंजय कृष्ण प्रभु को फोन पर चीरघाट की लीला पढ़कर सुनाना प्रारंभ किया। उसके पूर्व धनंजय कृष्ण प्रभु अपने पेन ड्राइव में मेरे 300 प्रवचनों में से एक ऐसा प्रवचन सुन रहे थे जिसमें मैंने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ से एक ऐसी प्यार पढ़कर सुनाई जिसका अर्थ था कि ये योग माया की ही शक्ति थी कि गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना उपपति मानती थीं। और धनंजय कृष्ण प्रभु तो अपने घर में थे और ये जो है फोन पर सुना रहे थे। तो धनंजय कृष्ण प्रभु मेरा प्रवचन सुन रहे थे जिसमें एक प्रवचन चैतन्य चरितामृत का था ना, उसमें ये बात आई कि योग माया की ही शक्ति थी। ये योग माया की ही शक्ति थी कि गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना उपपति मानती थी। आज इन्होंने बताया ना। अब जैसे प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने धनंजय कृष्ण प्रभु को चीरघाट की लीला पढ़कर सुनाना आरंभ किया, उस समय धनंजय कृष्ण प्रभु ने पेन ड्राइव के उस प्रवचन को रोक दिया था। जो मेरा प्रवचन सुन रहे थे रोक दिया क्योंकि ये सुना रहे फोन पर। अब जैसे ही धनंजय कृष्ण प्रभु ने इस लीला को सुनकर पुनः अपना पेन ड्राइव चलाया और पेन ड्राइव में उसी बिंदु से प्रवचन प्रारंभ हुआ जिस बिंदु पर प्रवचन रुका हुआ था। उस समय अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन्होंने मुझे फ़ोन पर इस आश्चर्यजनक मिलान की सूचना दी। उस समय मैंने विचार किया कि कितने आश्चर्य की बात है कि धनंजय कृष्ण प्रभु पेन ड्राइव में जो प्रवचन सुन रहे थे उसमें ये बात आई कि गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना उपपति मानती थी। और उसी समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने उन्हें फोन पर चीरघाट पर हुई लीला सुनाई जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए चीरघाट पर स्नान करती थी।
श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए ऐसे आश्चर्यजनक मिलान को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो इस तरह से भगवान जो है कथा में अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं कि भगवान की जो कथा है तो इतनी दिव्य है कि भगवान स्वयं मौजूद रहते हैं, भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं और भगवान की उपस्थिति का जो है संकेत मिलता है। ऐसी घटनाएं होती हैं तो भगवान साक्षात अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। तो भगवान की जो कथा है तो उसमें भगवान का प्रत्यक्ष संग प्राप्त होता है, भगवान जो है साक्षात उपस्थित हैं, है ना। तो हमने भी नहीं सोचा था, जब हमने कहा उधर कुछ लोग शोर कर रहे हैं तो अभी भी ये घटना हुई, है ना। तो क्या हम पहले से कुछ सोचा था? हैं? फ़ोन पर घंटी बजी, इनकी फ़ोन पर घंटी बजी तो ये सब जो है आश्चर्य है। तो है जी, हाँ उसी प्रकार की, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है मतलब इसमें रुचि लेते हैं। अगर आप जो है भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान रुचि लेते हैं। शृण्वतः स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो हे भद्राणि विधुनोते सुरसताम। भागवत में तो इतना लिखा है कि हृदय के अंदर स्थित हो जाते हैं। तो हृदय के अंदर तो स्थित होते ही हैं, लेकिन बाहर भी हैं, अंदर भी और बाहर भी हैं। अगर हम कथा सुनते हैं भगवान की तो हृदय के अंदर स्थित होकर के भगवान अभद्र को धो डालते हैं। तो अंदर तो भगवान धुलाई करते ही हैं, लेकिन बाहर भी भगवान क्या करते हैं, ऐसे योग बनाते हैं। तो इससे क्या पता चला भगवान अंदर हैं, तो श्रीमद् भागवत बताता है, लेकिन बाहर भगवान है इसका जो है क्या प्रमाण, स्वतः प्रमाण। भगवान की कथा का जो है ये स्वतः प्रमाण साक्षात है, ऐसा होता है ना। तो अब ये जो कथा है चीर घाट की कथा है, इतनी दिव्य है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं वो इस कथा को सुना रहे हैं। और ब्रह्म विवर्त पुराण में ये कथा सुना रहे हैं नारायण मुनि, जो नर नारायण वे भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान के अवतार हैं। तो नारायण मुनि सुना रहे हैं और नारद मुनि को सुना रहे हैं, नारद मुनि भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो सुना रहे हैं। तो ये बहुत पवित्र कथा है ना। तो जिस प्रकार से प्रभुपाद ने इस कथा का वर्णन किया है और जिस भाव में हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं इस कथा का जो है वर्णन करते आए हैं, तो उसी परंपरा में उसी भाव में अगर हम इस कथा को सुनते हैं तो ये हमें पवित्र करती है, ये कथा हमको पवित्र करती है। तो ब्रज की कन्याओं में जैसा भाव था श्री कृष्ण के प्रति कि उन्हें वो पति बनाना चाहती थीं, उसमें किसी प्रकार की काम वासना नहीं थी, है ना। तो इस कथा का अगर हम इसी प्रकार से आदर करते हैं तो हमारे अंदर भी काम वासना दूर होगी, हमारी भी काम वासना दूर होगी, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कथा का कुछ दुरुपयोग करता है और नकल करने की कोशिश करता है तो फिर कथा का लाभ नहीं होगा, तो कथा का लाभ तब होगा कि हम सुखदेव गोस्वामी के भाव में और नारद जी के भाव में और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके भाव में इस कथा को सुनते हैं, है ना। तो भगवान का जो है प्रत्येक जो कर्म है वो दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं जो इसको तत्व से जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति दिशोर्जन। तो देह को त्याग करके पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो कात्यायनी व्रत में हम लोग कथा ज़रूर सुन सकते हैं, लेकिन जैसे कार्तिक व्रत में झांकी होती है, झांकी बनाई जाती है, माता यशोदा कृष्ण को बांध रही हैं, तो वो झांकी तो होती है, लेकिन कात्यायनी व्रत में हम लोग कोई झांकी नहीं बनाते।
अगर हम ये झांकी बनाएं कि भगवान ने वस्त्रों का हरण किया है और ये ब्रज की कन्याएं नग्न अवस्था में बाहर आती हैं, तो झांकी भी हम नहीं बना सकते। क्यों? इससे क्या होगा, लोगों की जो चेतना है वो नहीं समझ पाएगी, दूषित होगी। इसलिए ऐसा चित्र भी हम नहीं बनाते हैं या हम नहीं दिखाते कि भगवान ऐसा किया, ऐसी झांकी हम लोग नहीं करते। या अगर हम ऐसी झांकी बनाएं कि वो ब्रज की कन्याएं कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, तो इससे भी वो संदेश जो है लोगों को यही मिलेगा कि भाई हम भी करें, लोग करें। तो कात्यायनी की पूजा करने का जो झांकी है या जो चित्र है वो भी हम नहीं प्रदर्शित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो हम कर रहे हैं और ना हम किसी को सिखा रहे हैं करने के लिए। और जब कथा हम करते हैं, कथा में फिर पूरा संदेश मिल जाता है कि ना हमें करना है ना हमें कराना है इस तरह की पूजा। लेकिन वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान स्वयं जो है चाहते हैं कि वो करें। एक कारण तो यह है कि वो क्यों पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पहले से ही देवी अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम मेरे बड़े भाई संकर्षण को देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में स्थानांतरित करो और इसका पुरस्कार मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हारी पूजा होगी। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से तुम्हारी पूजा होगी और भगवान ने नाम भी दिए, तुम्हारी पूजा होगी। तो उसी दिशा में जो है ये कार्य हुआ कि वृंदा देवी ने इन कन्याओं को कहा कि तुम कात्यायनी की पूजा करो, है ना। तो भगवान ने चूँकि योग माया को आदेश दिया और वर दिया, तो भगवान के वर के अनुसार ही जो है ये ब्रज कन्याओं ने पूजा की, उनकी, है ना। और दूसरा कारण ये है कि भगवान जब स्वयं अपने को जो है ब्रजवासियों के बीच में एक बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो फिर उनकी पूजा कौन करेगा? भगवान ही चाहते कि उनकी पूजा करें कोई ब्रजवासी, और भगवान ही चाहते हैं कि उनको अपने समान माने। तो ये ब्रज कन्या अपने जैसा मान करके उनको पति बनाना चाहती हैं। तो इसलिए भी जो है वो कात्यायनी से ही जो है वो मांगती हैं, है ना। तो उनकी स्थिति इतनी ऊंची है कि वे कृष्ण चेतना में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। तो वो अगर पूजा करें तो उनमें, उनकी पूजा में कोई दोष नहीं है। हमारी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है ना। तो भौतिक कामनाएं भी भरी हुई हैं मन में। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में भौतिक कामनाएं अगर होंगी, हम पूजा करेंगे तो उसमें बंधन प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए हम कथा को सुन सकते हैं, कथा को सुना सकते हैं और उन्हीं बातों को दोहरा सकते हैं जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने सुनाई हैं, सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई हैं। तो वही एक विधि है कात्यायनी व्रत की विधि कि हम जो है कथा को सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन वो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि आप कहें नहीं कथा करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करूँ। प्रैक्टिकल यही है कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं और कोई प्रैक्टिकल नहीं है। कई लोग कहते नहीं प्रैक्टिकल करना चाहिए, कथा सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। कथा सुनना ही अपने आप में प्रैक्टिकल है, कथा सुनाना ही अपने आप में प्रैक्टिकल है ना। और भगवान प्रैक्टिकल फिर करते हैं तो कितना आश्चर्य होता है। भगवान स्वयं भी है साथ में रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं भगवान भी। धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।